गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ईडू फ्लाई जे नीट। तो आज जो है यूनिट एंड डायमेंशन का स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज यूनिट डायमेंशन का पहला लेक्चर है और आपने जो मैथमेटिक्स सीखी है फिजिक्स पढ़ने के लिए वो ज़्यादा काम आएगी। तो आप धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगेंगे। तो आज चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत कर रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें पहली जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? विच कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, विच कैन बी मेजर्ड by the instrument, which can be measured by the instrument। साहब ऐसी कोई सी भी क्वांटिटी जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सके, जो किससे मेजर किया जा सके? इंस्ट्रूमेंट से, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटी 3 तरीके की होती हैं। वो क्वांटिटी, पहला जिसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अब सेकंड जो है आपके पास, सेकंड हो सकता है आपके पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री। कौन सी? सप्लीमेंट्री। तो फर्स्ट वन जो है फंडामेंटल जिसको बोलते हो, कौन सा? फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, FQ फिजिकल क्वांटिटीज़। दूसरा है डिराइव्ड, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री। कौन सी? सप्लीमेंट्री। अब बेटे अगर आप ध्यान से देखो, फिजिकल जो आपके पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, वो क्वांटिटी जो जितने भी फिजिक्स के जो बेस क्वांटिटीज होती हैं उसको मेजर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर मान लो फंडामेंटल में पहला चीज़ है मास। ये मास है, ये एक फिजिकल क्वांटिटीज है। दूसरा है आपके पास लेंथ, लेंथ जो लंबाई माप मेजरमेंट करते हैं। थर्ड वन इज टाइम, थर्ड वन इज टाइम। फोर्थ वन इज टेम्परेचर, फोर्थ वन इज टेम्परेचर। फिफ्थ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक। या एंड सिक्स्थ वन इज एम्पियर। बेसिकली जो करंट होता है, बेसिकली करंट जिसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एंड लास्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसके बेसिस पे हम पूरी फिजिक्स जो है कवर करेंगे। यही इसी को बोलते हैं क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल पे बेस्ड होती हैं, इससे डिराइव्ड की जाती हैं बेस क्वांटिटी फंडामेंटल से, ठीक। एंड सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि सपोज जैसे एंगल है, एंगल मेजरमेंट करना हुआ, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये 7 बेस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें सारी फिजिक्स जो है वो कवर होती है। तो और भी चीज़ें देखते हैं बेटे इसमें।
तो यहाँ पे इसके बाद ये जो डिराइव्ड है यहाँ पे लिख लें एक बात, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और सप्लीमेंट्री में जैसे आपके पास वो क्वांटिटीज जैसे प्लेन एंगल हो गया या सॉलिड एंगल हो गया, उसको क्या बोलते हैं आपके पास, सप्लीमेंट्री। तो दो ही क्वांटिटीज हैं, फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल और सेकेंड इज सॉलिड एंगल। तो ये आपके पास दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, एक आपके पास प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं आपके पास जो ये क्वांटिटीज़ फंडामेंटल हैं, तो फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम बोलते हैं। तो आप इसमें इसकी यूनिट क्या होगी, इसके बात करते हैं। फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनकी जो यूनिट होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होती है उसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। मान लो कि आपके पास सपोज मास है, तो इसकी जो यूनिट होगी फंडामेंटल यूनिट, डेट इज केजी। फंडामेंटल जो यूनिट होगी यहाँ पे लिख लें, फंडामेंटल यूनिट जो होगी वो केजी है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। दूसरा आपके पास लेंथ आपने पढ़ा, जिसे आप मेजरमेंट करते हो, लंबाई किसी दो पॉइंट के बीच की दूरी जो है आप जो मेजर करते हो, इसको क्या है, इसकी यूनिट मीटर होती है। क्या होती है, मीटर। एंड थर्ड वन इज टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसको आप हमेशा किस में मेजर करते हो, सेकंड में मेजर करते हो, ठीक। इसके बाद आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको आप सर एम्पियर में मेजर करते हो। फिफ्थ वन, अगर आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है या टेम्परेचर भी बात कर ले, टेम्परेचर की बात कर लो, टेम्परेचर सर केल्विन में इसको मेजर करते हैं। बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो आपके पास लाइट, ये अगर सपोज ये लाइट हमारे ऊपर आ रही है तो इसकी इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हो, उसको बोलते हो कैंडिला, CD बोलते हैं, कैंडिला में मेजर करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस होता है, इसकी जो इंटेंसिटी मेजरमेंट करने के लिए ल्यूमिनस होता है। ल्यूमिनस का आपने इन्वर्टर भी सुना होगा, तो ल्यूमिनस होता है। आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल में रिप्रेजेंट करते हो, किसमें, मोल में। अब ये आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्या हैं, फंडामेंटल यूनिट। अब आपके पास यहाँ पे देखें, इसके रिस्पेक्ट में फंडामेंटल, जैसे आपके पास ये तो यूनिट है, दूसरा चीज़ है डायमेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की ये समझ लें, ये जान है। अगर ये चीज़ आपको आता है तो बहुत सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मास आपके पास है, इसका जो यूनिट है तो केजी हो गया, डायमेंशन क्या है, m है बेटे। अगर यहाँ पे लेंथ है, मीटर में मेजर करे हुए, तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल L। हमेशा इट ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल फॉर्म, कैपिटल लेटर। सेकेंड टाइम का T, MLT, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर होता है, एंड टेम्परेचर का थीटा होता है, ठीक। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, CD लिखते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल ही लिखते हैं बेटे। क्या लिखते हैं, मोल लिखते हैं। तो आपने हमेशा जब भी आप फिजिक्स में कोई सी भी क्वांटिटी पढ़ोगे, चाहे आप चैप्टर मतलब फिजिक्स पार्ट 1 पढ़ें क्लास 11th के जो बच्चे हैं, या क्लास 12th में, ये पूरा हमेशा आपको डायमेंशन मिलेगा ही मिलेगा। हर एक पर्टिकुलर चीज़ का डायमेंशन पूछता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। तो एक छोटी छोटी जो आपके पास जिसको बोलते हैं डिराइव्ड, आपने पढ़ा था, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव्ड होती हैं, उन सब चीज़ों पे बात करें। तो आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं,
एम एल टी थीटा एंड ए। एम एल टी थीटा मतलब टेम्परेचर, ए मतलब एम्पियर जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से मेजर करते हो। ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में मिल सकता है, यहाँ पे टेम्परेचर कैंडिला, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट में मिलेगा। तो एक एक करके सीक्वेंस में देखते चलेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, अब हम बात करेंगे साहब जो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये हैं बेटे। उसमें मान लो कि पहला जो है डिराइव्ड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट थिंग आता है आपके पास सर, मान लो कि आपके पास डिस्टेंस है। डिस्टेंस हर बच्चा जानता है कि सर डिस्टेंस को तो हमेशा मीटर में ही मेजर करते हैं, इसका जो है मीटर में ही मेजर करते हैं। तो इसका जो डायमेंशन होता है वो एल होता है। क्या होता है? डायमेंशन एल है, ठीक। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, ये भी सर डिस्प्लेसमेंट, ये भी किस में मेजर करते हो? जाहिर सी बात है मीटर में ही मेजर करोगे, तो इसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा? एल ही है। अब बात करो स्पीड की, क्या आपने पढ़ा था? स्पीड ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी तो है नहीं। तो आपने पढ़ा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब डिस्टेंस को मेजर करते हो आप एल में, इसका जो डायमेंशन है, पहले इसका यूनिट लिख लेते हैं। डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर सर, डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट सेकंड। तो एक चीज़ याद रखें, हमेशा एस से यहाँ से एस ई सी नहीं लिखेंगे, सेकंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक। एस ई सी नहीं लिखा जाता। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? एल, ऊपर का डायमेंशन मीटर का सर एल होता है सर, सेकंड मतलब टाइम का सर टी होता है। तो इसको सर ऊपर जाएगा एल टी माइनस वन, ध्यान से समझें, एल टी माइनस वन हो गया। अब बेटे अगर बात करते हैं आपके पास एक्सेलरेशन की या वेलोसिटी की भी बात कर लो, वेलोसिटी की भी बात कर लो, सेम वही। यहाँ पे साहब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट को इसकी भी यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होगी। अगर लेकिन हम डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है? मीटर को एल और सेकंड को टी, तो एल टी माइनस वन, इसका भी एल टी माइनस वन होगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट जो आपके पास डिराइव्ड है उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपने पढ़ा होगा एक्सीलरेशन का मीनिंग होता है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब सर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, वेलोसिटी मतलब आपके पास पता है सर इसका मीटर पर सेकंड होता है इसकी यूनिट, और यहाँ पे भी टाइम इंटरवल को सेकंड, तो इसकी आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन की बात कर लो, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन आपके पास वेलोसिटी का डायमेंशन आया है डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई टी। तो वैल्यू क्या आ गई? एल टी माइनस टू। ये याद रखें, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, सॉरी एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू। नेक्स्ट बात करें आपके पास फोर्स की, ये सब हर जगह काम आने वाली हैं, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कैसे निकाला कैसे जाता है। तो सर फोर्स बराबर आपने पढ़ाया है मास इंटू एक्सेलरेशन, क्लास 9th में भी पढ़ाया आपने ये चीज़ें। तो फोर्स का सर आपने इसका अगर यूनिट की बात करें तो किलोग्राम सर, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मुझसे भी गलती हो रही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को ही आप क्या बोलते हो? न्यूटन बोलते हो। न्यूटन साहब ने यही बोला था कि 1 kg का अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर उसको आप अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे सको तो उसी को क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन बोलते हैं। अगर हम डायमेंशन की बात करें बेटे तो यहाँ पे आपके पास डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी माइनस टू। तो अगर इसको इकट्ठा कर लो एम एल टी माइनस टू, तो देखो एम एल टी थीटा के फॉर्मेट में धीरे धीरे आप बढ़ रहे हो, उधर की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपके पास ये एक्सेलरेशन हो गया।
तो एक्सेलेरेशन की सर फोर्स की आ गई, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब की यूनिट भी आ गई, डायमेंशन भी आ गई। कुछ चीज़ें और भी बात करते चलते हैं, फिर इनका एप्लीकेशन पार्ट जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। मान लो किसी ने पूछ दिया सर डायमेंशन क्या, अगर डायमेंशन बताओ मोमेंटम की या उसमें वर्क डन की बताओ, वर्क डन, तो वर्क डन बराबर हर बच्चा जानता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F.ds आपने पढ़ा होगा। तो सर इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, आपने पढ़ा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मीटर। तो ये आपके पास जो है इसी चीज़ को आपने न्यूटन बोला था, तो ये है सर न्यूटन साहब, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटे जूल। जूल होता क्या चीज़ है, पहले जूल की मीनिंग समझेंगे। जूल क्या है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई क्या है ऑब्जेक्ट, मैंने उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और अगर उसको 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर पा रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगी, इट विल हाउ मच वर्क डेट वी हैव टू डन इट, 1 जूल। कितना, 1 जूल। अगर हम डायमेंशन की बात करें, आपके पास आपने फोर्स के बारे में पढ़ा है mL/T-2 मल्टीप्लाइड बाई L, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी mL²T-2। अब बेसिक और भी चीज़ें देखते हैं। अगर मान लो किसी ने पूछ लिया मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है आपके पास, मोमेंटम अगर हम बात करें m/v होता है, क्या होता है m/v। तो सर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड, गलती हो रही है, kg मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी mL डिवाइडेड बाई t, यहाँ पे इसको ऐसे ब्रैकेट लगाएं तो mL/T-1, mL/T-1। अगर मान लो किसी ने और पूछ दिया, मान लो किसी ने ग्रेविटेशन कांस्टेंट की पूछ लिया, ग्रेविटेशन कांस्टेंट आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा। क्या आपने फार्मूला ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F = कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r², आपने ये पढ़ा है। अगर किसी ने पूछ लिया G का डायमेंशन बताओ, और नीट में आता है ये स्पेशली, तो G की जो वैल्यू होगी G बिकम्स FR² डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, FR²। ये आपके पास न्यूटन, इसका डायमेंशन अगर हम यूनिट की बात करें तो सर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg², न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg²। अब आपके पास इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा mL/T-2, दिस इज फोर्स, एंड L² से अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई m² डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटे m²। तो अगर इसको अगर आप ऊपर करो तो आपको आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी m-1, यहाँ पे m² है, ऊपर जाएगा यहाँ पे m है तो m-1 L³ T-2। इस तरीके से आपके पास ये डायमेंशन आएगी। अब जो आज इम्पॉर्टेंट, जो आज का लेक्चर का जो मेन थीम है उस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। आपको तो सर डायमेंशन निकालना आ गया, अब तो सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशन निकालना आ गया है सर। अब बात करते हैं यूनिट सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, यूनिट सिस्टम। जैसे मान लो SI यूनिट सिस्टम, जैसे अपने यहाँ लिया जाता है SI में, सब चीज़ SI में ही लिया जाता है। कहीं कहीं कंट्री वाइड डिपेंड करता है, कहीं USA में CGS सिस्टम चलता है या FPS चलेगा, फुट पाउंड सेकेंड, वहाँ पे फुट पाउंड और सेकेंड में FPS सिस्टम चलता है। और यहाँ पे जैसे MKS, यहाँ पे MKS तो मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम चलता है, ठीक। तो अगर हम इसमें कन्वर्जन की बात करें तो आपके पास यूनिट सिस्टम, किसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, यूनिट सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम का मतलब होता है कि सर मान लो आपने MKS यूनिट, ये एक यूनिट सिस्टम है, दूसरा यूनिट है CGS सिस्टम और तीसरा यूनिट है FPS, फुट पाउंड सेकेंड। तो जनरली आप देखोगे जहीं यहाँ पे जितने भी चीज़ें यूज की जाती हैं,
तो अभी जैसे मैक्सिमम लोग फुट में बात करते हैं, तो वो क्यों ऐसा बात करते हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि मान लो कि अभी भारत जो है वो स्वतंत्र जब नहीं हुआ था, यहाँ पे अंग्रेज़ों का जब शासन था, तो मैक्सिमम वो अपने उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती थी, तो फुट पाउंड सेकंड में ही बात करते थे, या उनका यूनिट सिस्टम चलता था मेजॉरिटी। लेकिन बाद में धीरे धीरे अपने यहाँ जो है MKS सिस्टम आया, या SI सिस्टम जिसको बोलते हैं। अब यहाँ फुट पाउंड सेकंड नहीं चलता। अगर आप किसी से बोलोगे 1 पाउंड हमें कुछ दे दो, तो 1 पाउंड का बेसिकली मतलब होता है ये यूनिट ऑफ मास है, फुट का मतलब यूनिट ऑफ लेंथ है, ठीक। तो यहाँ पे अलग अलग, जैसे अब यहाँ पे केजी में किलोग्राम है, यहाँ मास का केजी किलोग्राम है, यहाँ पे किलोमीटर MKS इस तरीके से चलता है। यहाँ पे अब मीटर किलोग्राम सेकंड है, ये मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर मतलब लेंथ, किलोग्राम मतलब मास का, और सेकंड मतलब सर टाइम का। यही अपने यहाँ चलते हैं, किलोमीटर या मीटर ऐसे ही चीज़ें पढ़े होंगे, या सेंटीमीटर, इस तरीके से ग्राम, ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं।